एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर हम बताने जा रहे हैं। यूपी के हापुड़ में 4 लोग कार से एक शख्स का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे और ब्रिज घाट शमशान घाट पर सारा इंतजाम किया। गाड़ी से लकड़ियां निकाली, शव और कफन को रखा। जल्दबाजी में सब कर लिया गया, लेकिन तब ही आसपास मौजूद लोगों को इन पर कुछ शक हुआ और जब कफन को हटाया गया तो जो सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। देखिए क्या दिखा, तस्वीर आपके सामने है, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से एक डेड बॉडी सामने आती है। एक प्लास्टिक दिखाई देता है जैसे ही कफन हटाया गया। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, और प्लास्टिक की एक डेड बॉडी सामने आई। ये तस्वीर हैरान करती है, परेशान भी करती है और किसी साजिश की तरफ, आशंका की तरफ आगे बढ़ती है। आप हैरान ज़रूर हो रहे होंगे ये बात सुनकर, वैसे ही हर कोई हैरान रह गया इस बॉडी को देखकर। जब इस पूरी कार को खंगाला गया और कफन को हटाया गया तो ये पुतला मिला, ये प्लास्टिक का पुतला मिला, और उसके बाद हर कोई हैरान। हर किसी के मन में कई तरह के सवाल उठने लग गए। सवाल ये कि प्लास्टिक के पुतले का अंतिम संस्कार क्यों, प्लास्टिक की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार क्यों? क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का इरादा था? लोगों को कुछ और बताया जा रहा था, शक गहराता जा रहा है। अब मकसद क्या था? ये जो क्या कोई आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा है या कहानी है? किसी अपराध को मृत दिखाना भी हो सकता है। ये एक तरह से कई सवाल हैं जो इस पूरी घटना के बाद सामने आ रहे हैं। हापुड़ का ये पूरा किस्सा है, प्लास्टिक के पुतले का अंतिम संस्कार क्यों, और उसके बाद समय रहते ये लोग पकड़ में आ गए। अब इन सवालों का जवाब इस खबर से जुड़े 3 किरदारों में मिलता है। प्लास्टिक की डेड बॉडी, पहला शमशान घाट, वो जगह जहां i20 कार से अंतिम संस्कार का इरादा था, और वो 4 आरोपी जो इस कारनामे को अंजाम देने की फिराक में रहे। जब लोगों को ये शक हुआ तो उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। इनमें 2 तो मौके से फरार हो गए, बाकी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सामने आया 50 लाख का बीमा घोटाला। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 50 लाख का बीमा घोटाला। और पुतले के अंतिम संस्कार पर एक बड़ा पर्दाफाश हो गया है। इसमें 4 आरोपी हैं, 2 लोग फरार हो गए, 2 आरोपी फरार हो गए, कामयाब हो गए इसमें, लेकिन बाकी बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आए हैं। बीमा घोटाले के लिए एक साजिश रची गई थी। दरअसल इनकी ओर से 50 लाख रुपए के बीमा घोटाले की साजिश रची गई। नौकर को मृत दिखाकर बीमा लेने का प्लान बनाया गया। और अब आपको तफसील से पूरी जानकारी देते हैं इस पूरे केस के बारे में। पुलिस को पूछताछ के बाद ये पता चला कि डमी शव का दाह संस्कार करने आए युवकों में मुख्य आरोपी कमल सोमानी है, जो दिल्ली के कैलाशपुरी का रहने वाला है। उसके साथ उसका दोस्त आशीष खुराना भी मौजूद है। कमल सोमानी पर 50 लाख रुपए का भारी कर्ज था और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसने एक ये साजिश रची, पूरी प्लानिंग की। उसने अपनी दुकान में पहले काम कर चुके अंशुल कुमार का आधार और पैन कार्ड किसी बहाने से ले लिया था, और फिर इन दस्तावेजों का उपयोग करते हुए उसने करीब 1 साल पहले अंशुल के नाम पर 50 लाख रुपए का बीमा करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया। वो समय से बीमा की किश्त भी भरता रहा। साजिश के मुताबिक अंशुल की नकली मौत दिखाकर बीमा कंपनी से 50 लाख रुपए हासिल करने का इरादा था। इसके लिए उसने असली शव की जगह प्लास्टिक का पुतला तैयार करवा दिया और उसे शव बताकर गंगा घाट पर जलाने पहुंच गया, ताकि मौत का प्रमाण तैयार किया जा सके, पूरी की पूरी कहानी तैयार किया जा सके। उधर जानकारी ये भी मिली कि जिस अंशुल को मृत दिखाने की कोशिश हुई वो प्रयागराज में बिल्कुल ठीक ठाक है। अब दावा है कि उसे खुद इस साजिश की जानकारी थी ही नहीं कि वो मर चुका है। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा केस बहुत ज़्यादा चौंकाता है, किसी साजिश की तरफ इशारा करता है। इसमें 4 आरोपी हैं जो कार से आते हैं और पहुंचते हैं शमशान घाट पर, लेकिन उससे पहले ही इस साजिश का भंडाफोड़ हो जाता है। प्लास्टिक का पुतला था, जब कफन को हटाया गया, इस चादर को हटाया गया तो प्लास्टिक का पुतला निकला। तब इस पूरे मामले को जब पुलिस की तरफ से खंगाला गया, तब तफ्तीश आगे बढ़ी और पता लगा कि एक बीमा लेने के नाम पर 50 लाख रुपए हासिल करने का इरादे के नाम पर असली शव की जगह प्लास्टिक का पुतला तैयार करवाया गया और उसे शव बताकर गंगा घाट पर जलाने की तैयारी थी। अब इस पूरे मामले पर खुलासा हो चुका है और पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है।